धर्मगुरु आसाराम को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उनकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही अदालत ने अब आसाराम की पैरोल और जमानत भी रद्द कर दी है और उन्हें जोधपुर केंद्रीय कारागार में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित और न्यायमूर्ति अरुण मोंगा शामिल थे, उन्होंने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि दोषी की बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के आधार पर पीड़िता की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि पीड़िता की पीड़ा और न्याय की मांग को अनदेखा करना न्याय व्यवस्था में समाज के विश्वास को कमजोर करेगा। अदालत ने अपने फैसले में यह भी टिप्पणी की है कि अपराध चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, कानून की नजर में सभी एक समान है। और गौरतलब है कि वर्ष 2018 में जोधपुर स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने आसाराम को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी और इसी फैसले को चुनौती देते हुए आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की थी और सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से उम्र, स्वास्थ्य और जांच प्रक्रिया को लेकर के कई दलीलें दी गई। हालांकि हाईकोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यौन अपराध का प्रभाव केवल घटना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पीड़ित के जीवन पर इसका असर लंबे समय तक रहता है और कभी कभी तो जीवन बीत जाने के बाद भी नहीं जाता है। इसीलिए ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। हालांकि अदालत ने कुछ आरोपों में राहत देते हुए सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक साजिश और कुछ अन्य धाराओं में दोष सिद्धि को निरस्त कर दिया है, लेकिन नाबालिग से दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, इसके साथ ही धमकी, पॉक्सो अधिनियम के तहत दोष सिद्धि को बरकरार रखा है और इस फैसले के बाद अब आसाराम को दोबारा जेल लौटना होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले को देश के चर्चित आपराधिक मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है। तो हमने बताया किस तरीके से आसाराम को झटका लगा है और जोधपुर जेल में सरेंडर के आदेश दिए गए हैं आसाराम को।